दिन भर आखिरकार प्रदेश के 33 जिलों में क्या कुछ हुआ है, फटाफट अंदाज में इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। राजस्थान क्रिकेट संघ में अब चुनावी कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को आरसीए की जो बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में आरसीए की चुनाव प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने को लेकर के चर्चा की गई। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा अलवर के मालखेड़ा पहुंचे, जहां पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिले के बांसुर के घुनीवाले हनुमान मंदिर के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के वल्लभनगर सीट से विधायक प्रीति शक्तावत एक्सीडेंट की शिकार हुई हैं। रणकपुर के घाटे में एक्सीडेंट हुआ, उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्हें हल्की चोटें आई हैं। बीकानेर के नगर निगम में संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ट्रैक्टर खड़े करके कचरा फैलाया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उनको भुगतान नहीं किया गया। कोटा के बूंदी क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए समझ संसद की प्रतियोगिता के पहले चरण का गुरुवार को आगाज किया गया। दौसा से बीजेपी के सांसद जस्ट कौर मीणा और प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश अपने बयानों को लेकर के आमने सामने हो गई। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान में बुधवार दोपहर को घर से लापता 9 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने और मेडिकल संचालक से लूटपाट के मामले के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। बुधवार रात में भी लालगढ़ जाटान वासियों ने थाने के बाहर धरना दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को चूरू रेलवे खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनिंग रूम का लोकार्पण किया। रनिंग रूम परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में घूमती हुई राजस्थान के बूंदी जिले में पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा का बूंदी शहर के लोगों की ओर से स्वागत किया गया। देश की सुरक्षा में सबसे आगे रहने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर जैसलमेर में स्थापना दिवस पर 191वीं बटालियन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारां जिले में महात्मा गांधी की मनरेगा में बारां जिले में मनरेगा में गड़बड़ झाले का अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीणों ने पंचायत सहायक का मैजिक पेन के जरिए नरेगा मजदूर में हेरफेर की, श्रमिकों का फर्जी भुगतान उठा लिया, इस तरह के आरोप लगे हैं। डूंगरपुर में एक मां ने अपने बच्चों के साथ फांसी लगाकर के जान दे दी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में छेला खेरवाड़ा गांव में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर में फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर दी। झुंझुनू में विश्व एड्स दिवस पर चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। तो टोंक के टोडा रायसिंह में कॉलेज छात्रा निधि जैन के लापता होने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को हिंदू समरसता मंच की ओर से मालपुरा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ न्यायालय में कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। रैली के तौर पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना पुलिस ने देर रात को बागीदौरा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 13 लाख रुपए की शराब पकड़ी है। यह शराब मिनी ट्रक में लोड थी, जिसका ड्राइवर इसे निम्बाहेड़ा दाहो इंटरनेशनल हाईवे से 56 पर मोना डूंगर से गुजरात बॉर्डर ले जाने की फिराक में था। बांसवाड़ा के छोटी सरवन के कोटड़ा गांव में एक युवती ने जहरीली दवा खा ली। इसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के कुंभलगढ़ में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो राजसमंद जिले में न्यायालय कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत विरोध स्वरूप रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई। शहीद की वीरांगना ने अपने जेठ पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए करौली कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आरोप है कि शहीद के लिए मिले पैकेज की राशि को भी जेठ ने जमीन खरीदने के नाम पर हड़प लिया। साथ ही उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और तरह तरह से परेशान करने के भी आरोप जेठ पर लगाए। भरतपुर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मासूम की हत्या मामले में उसकी मामी को गिरफ्तार किया है।
दृष्टि दोष से किसी भी विद्यार्थी का विकास बाधित नहीं हो और उसकी शैक्षणिक स्थिति प्रभावित नहीं हो, इसे लेकर प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने नवाचार करते हुए मिशन दृष्टि अभियान का आगाज किया है। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला किसान के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला खेत पर पानी की मोटर स्टार्ट कर रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने जोधपुर में राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आगाज किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयोजन में लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे। तकरीबन 300 बालक बालिकाएं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अजमेर की पड़ाव अनाज मंडी के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। मांग है कि सभी ठेला चालकों को वेंडिंग जोन बनाकर के ठेला खड़ा करने की अनुमति दी जाए। सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के काफिले के रात्रि विश्राम ठहराव की व्यवस्था को लेकर लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भाड़ोती टोल प्लाजा के पास में एक जगह चिन्हित की गई है। 10 बीघा से अधिक खेती की जो फसल है वो उजड़ेगी। इसको लेकर के खेत के मालिक किसानों को 45,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सिरोही के माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तापमान माइनस में जाने के साथ ही मैदानी इलाकों में और गाड़ियों की छतों पर बर्फ की चादर देखने को मिली। भीलवाड़ा शहर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चलते स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। झालावाड़ शहर में कुर्सी पर रखे हीटर की गर्मी से कुर्सी ने आग पकड़ी और आग पूरे कमरे में फैल गई। घर में रखा घरेलू सामान और कई उपकरण इससे जलकर खाक हो गए। तो राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ झालावाड़ के आह्वान पर दूसरे दिन भी जिले के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान पहले कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के खुर्दिया गांव में निवासी एक महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। महिला का सरमथुरा अस्पताल में करीब 4 दिन पहले सरकार की ओर से लगाए गए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन किया गया था। तो चलिए फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां पर मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत इन तमाम खबरों को बताने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से खबर है जहां पर चालान काटने पर हंगामा हुआ। ऑटो चालक और पुलिस में जमकर गर्मा गर्मी और बहस भी